तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 क्या कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं, ठीक है ना। चलिए, वैसे पता है आप लोगों को, क्या पता है, वैसा वीडियो बनाते हैं, वैसा पढ़ाते हैं जो कि स्टूडेंट के खोपड़ी में घुस जाए। इसलिए प्रश्नावली 1.3 को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। जस्ट अभी डीएलएड कॉलेज से आ रहे हैं, तो कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 2 भागों में। सर 2 भागों में बांटने वाला क्या होता है? शांति से किताब खोलिए और सवाल नंबर 1 से बताइए। नहीं, ऐसा बात नहीं है मेरे साथ। वो ऐसा सवाल बताएंगे जो कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े, और आप लोग क्या बन जाइए? मास्टर बन जाइए। क्या बन जाइए? मास्टर। देखिए, पहले समझ लीजिए। प्रश्नावली 1.3 जो है साबित करने वाला है, ठीक है ना। इसको हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। सिर्फ हम लोग समझिए। एक होगा √5 से, क्या होगा? √5, √2, √3। एक वाला नहीं, 3 ऑप्शन लाते हैं, एक वाला। और इसमें होगा क्या? कुछ और जुटा हुआ, कुछ और जुटा हुआ, ये वाला, ठीक। ये हो गया क्या? 2 टाइप का। एक टाइप का ये हो गया और एक टाइप का ये हो गया। ये टाइप वाइज पढ़िएगा तो कोनो सवाल एग्जाम में आएगा, क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो पहले ई वाला बताते हैं। कौन सा? ई वाला, ठीक है ना। तो ठीक है, तो उदाहरण से ही हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बट टाइप वाइज, ठीक है ना। तो पहले देखिए, उदाहरण नंबर ई जो है वो क्या है? √2 वाला, इसको नहीं बनाएंगे। √3 वाला, इसको भी नहीं बनाएंगे। बनाएंगे हम लोग पहले उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 टाइप 1, उदाहरण नंबर 10। एक टाइप का सवाल पहले क्या कर देते हैं? करा देते हैं, ठीक है ना। एक टाइप का, यहाँ तक दिखता है बोला? ऊपर यहाँ तक। चलो, तो 1 नंबर टाइप 1 पहले सीख लीजिए क्या है। वहाँ एग्जाम में जो आएगा, दर्शाइए कि यहाँ लिखा है, इस टाइप से आएगा। सिद्ध इन्हें समझिए कि आप लोग सर प्रश्नावली से नहीं बता रहे हैं, प्रश्नावली से बता रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 है, उदाहरण नंबर 10 है। चलिए वही लिखते हैं। क्या है? प्रश्नावली 1 सूत्र का है करके बता, लेकिन लोग यहाँ से कुछ तमीज नहीं है। 10th में चली गई है, गदाही की तरह करती है, पीट देंगे अभी बस। तुमको बार बार एक ही बात हम समझते हैं, तुम अधिक बोलती है, एडवांस बोलती है, कुछ अकले नहीं है तुमको। कुछ हुआ धोत बिचका दो, पढ़ने लिखने का मन है ही नहीं है, जाओ यहाँ से बस्ता लेके। बदतमीज लड़की। तो क्या है प्रश्नावली 1.3 उदाहरण नंबर 10। उदाहरण 10 दर्शाएं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इसको हाँ बताए हैं। इसको जो बनाने का नियम है, जो लिखा हुआ है इसको अलग करना है पार्ट वाइज, ठीक, पार्ट वाइज अलग करना, ठीक। लेकिन जो दिया रहेगा जब उसका अपोजिट माने, ठीक है ना। कैसे बनाना है इसको देखिए। मोना की जो दिया गया है 5 - 3 एक
परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या हम प्रायः ऑफलाइन में लिखते हैं ए है, क्या है ए है, बट अभी हम आप लोगों को बताते हैं P बटे Q है, क्या है P बटे Q है। अब P बटे Q क्यों है, एक क्यों नहीं है समझिए। यदि आप किसी से भी पूछिएगा परिमेय संख्या किससे कहते हैं, परिमेय संख्या किससे कहते हैं, सब यही बोलेगा रटा रटवा बात, क्या P बटे Q वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं कहते हैं। P बटे Q का मतलब क्या होता है, अंश बटे हर, क्या होता है अंश बटे हर। अंश बटे हर कहने का मतलब जो कि भिन्न में हो, जैसे कि 2 बटे 1, 1 बटे 2, तो साफ हम लिख दिए हैं क्या P बटे Q, जब कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई बताएगा आपको ए है, क्या है ए है, बिल्कुल सही है, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हम, बटे वाला चीज भी लिख सकते हैं और बगैर बटे वाला चीज भी लिख सकते हैं। यहाँ भी बटे है, नीचे क्या है न कुछ तो एक तो लिख सकते हैं ना, तो इसलिए जो बताएगा माना कि इतना एक परिमेय संख्या ए है, उसका भी क्या है सही है। परिमेय संख्या यहाँ सिर्फ बी लिखेगा वो भी क्या है सही है, एम लिखेगा ठीक है, एम बटे एन लिखेगा वो भी क्या है ठीक है, बटे वाला भी ठीक है और एक भी क्या है ठीक है। जो बटे है वो पूरा है अंश बटे हार, वो क्या है पूरा अंश बटे हार, बट जो सिर्फ ए लिखेगा ए मतलब कि नीचे उसका क्या है ए है, इसका मतलब कि नहीं वो गलत है, नहीं उसका भी क्या है सही है। बट आप लोग इस टाइप से बनाइएगा ना। चलिए बोला कि इतना एक परिमेय संख्या P बटे Q है। अब क्या लिखना है 5 - √3 बराबर P बटे Q बराबर परिमेय, लिख लीजिए कोई दिक्कत ठीक है सर। अब इसको क्या करना है अलग, अलग कैसे करेंगे बुद्धि से। अब देखिए यदि 5 को हम उधर ले जाएंगे तो ये मेरा रूट अलग हो जाएगा, बट ये माइनस में रहेगा, माइनस में नहीं रहना चाहिए। क्या करना है रूट वाले को अलग कर देना है, रूट वाले को अलग कर देना है, लेकिन रूट वाला माइनस में नहीं हो, यही सा कंसेप्ट है। क्या रूट वाले को अलग कर देना है बट रूट वाला माइनस में नहीं हो। तो माइनस में है तो प्लस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर और इसको इधर, तो 5 में क्या घटा देंगे हम लोग P बटे Q, P बटे Q का है घट गया, का है कि इधर प्लस में था, किसमें था इधर किस में आ गया माइनस में, और अभी इधर √3 किस में है माइनस में, यहाँ किस में आ जाएगा प्लस। अब देखिए ये अलग हो गया ना, अलग कहने का मतलब अलग कहने का मतलब ये अलग हो गया ना। अब इधर जा सकता है इधर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे यहाँ कर सकते हैं, ऐसे ऐसे √3 बराबर 5 - P बटे Q बराबर परिमेय लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। इसको अलग कर लिए, अब लिखेंगे किंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है, लिख दिए और जगह है लिख सकते हैं नीचे। अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है। अब जो दिया जाएगा वही लिख देना, दिखता है बाबू हाँ। इतना बराबर क्या लिख देना है अपरिमेय, क्या लिख देना है और परिमेय, और इस जगह क्या लिख देना है प्रूफ, क्या लिख देना है समझे। फिर से समझ लीजिए, जो सवाल रहेगा उसका अपोजिट मान लेना है, A B C D अल्फा बीटा गामा लेमडा P बटे Q M बटे N, जो भी मानना है मान लेना है। सिर्फ याद यही रखना है कि रूट वाले को क्या कर देना है अलग, रूट वाले को अलग और वो माइनस में नहीं हो, वही हम किए हैं लिख दिए। इस दे रहे थे माइनस में, इसको इधर ला लिए इसको इधर ला लिए, इस जगह सवाल मेरा बन गया था, ये अलग हो गया है ना, लेकिन इसको अच्छा दिखने के लिए √3 इधर लिख लिए, इसको इधर लिख लिए, फिर लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ये है शब्दावली याद करने वाला, किंतु हम जानते हैं कि इसमें क्या है
अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत है। जो दिया गया है वही लिख देंगे, अपरिमेय लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे। कोई किसी को कोई दिक्कत? अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, नोट कर लीजिए आप लोग। हम लोग 11 देखते हैं। देखिए 11 एक टाइप का सवाल पहले पढ़ लीजिए तब अच्छा रहेगा। उदाहरण 11 दर्शाएं कि दर्शाएं कि इतना एक अपरिमेय संख्या लिख लिए। अपरिमेय संख्या करना क्या है? वही अपोजिट मानना है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या P बटे Q, ठीक है, P बटे Q इतना बराबर P बटे Q बराबर ठीक है। अब क्या करना? अलग करना। अलग कैसे करेंगे? जोड़ में रहेगा तो माइनस में ले जाएंगे, माइनस में रहेगा तो प्लस में ले जाएंगे, गुणा में रहेगा तो भाग में ले जाएंगे, भाग में रहेगा तो गुणा में लेंगे। इधर अभी किसमें है? गुणा में। मतलब किसमें चला जाएगा? भाग। P बटे तो रूट 2 और यहाँ क्या हो जाएगा? P बटे 3Q। अब 3Q का है हो गया, का है कि P किसमें है? गुणा में। इधर किसमें आ गया? भाग में। तो बटे में आ गया, किसमें आ गया? बटे में बराबर परिमेय। हमको सिर्फ यही देखना है कि अपना रूट वाला अलग हुआ या नहीं। हो गया? अब लिख दो गलती बात, किंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है। जो दिया गया है उसको लिख दो। इतना बराबर अपरिमेय, यानी देंगे अपरिमेय PROD। किसी को कोई दिक्कत? कितना अच्छा किए। सिर्फ यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि रूट के बगल में जो संख्या है वो किस में है। यदि माइनस में रहेगा तो उधर प्लस में ले जाएंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में ले जाएंगे, गुना में रहेगा तो भाग में ले जाएंगे, भाग में यानी कि बटे में रहेगा तो किस में ले जाएंगे? गुना में ले जाएंगे। बस वही लिख दिया। हमारा कितना कॉम्प्लीमेंटेटिव है? इतना बराबर इतना इतना, यार गुना में था किस में आ गया? भाग में। सवाल क्या हो गया? बन गया। अब जो है उदाहरण का जो टाइप वाइज सवाल बता रहे हैं वो क्या हो गया? और 4 को सवाल अभी बताएंगे, 2 नंबर का, फिर 3 नंबर में जो है 4। अब बोलिए एक काइन बताइएगा। तो पहले बता चुके हैं, काइन बताएंगे। काहे के 2 टाइप का सवाल बांटे हुए हैं नहीं, पहले ई टाइप का बता देंगे तब वो टाइप करेंगे ना। वो टाइप का एक सवाल बता देंगे ना, सब अपने से बन जाएगा। बोलेगा रूट 5 सिद्ध कीजिए अपरिमेय, बन जाएगा। रूट 7 तो वही विधि बनेगा ना। जहाँ 5 है वहाँ क्या लिखना है? 7। रूट 13 तो जहाँ 5 जहाँ 7 वहाँ क्या लिख देना है? 13। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अब प्रश्नावली का सवाल है। किसका है? प्रश्नावली का 1.3 का सवाल नंबर 2। सिद्ध करें कि 3 प्लस 9 अपरिमेय संख्या, ठीक है।
परिमेय संख्या। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। होना परिमेय संख्या क्या परिमेय होगा। परिमेय संख्या क्या लिखते हैं यहाँ, ए है बी है कुछ भी, बट यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, पी बटे क्यू है। क्या है, पी बटे क्यू। ठीक है, ऐसा बनाते हैं। कितना कितना पी बटे क्यू बराबर परिमेय, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अलग करना, अलग कैसे करेंगे, नियम से। तो पहले 3 को हटाएंगे हम लोग, 3 प्लस में होगा, किस में जाएगा, माइनस। तो यहाँ 2√5 बराबर पी बटे क्यू, अब माइनस में 3 बराबर परिमेय, बराबर परिमेय। अभी यहाँ जो लिखता ए है, यहाँ ए में 3 घटक था। हाँ, अब यहाँ तो किसमें है, गुना में, किसमें है, उधर किसमें चले जाएगा, बटे में, किसमें जाएगा, बटे में। तो यहाँ क्या लिखना है, √5 बराबर। अच्छा एक बात और, क्या एक बात और, अभी जो 2 है बटे में जो है, गुना में जो है, जो बटे में जाएगा इसके साथ जाएगा या इसके साथ जाएगा, हमको झगड़ा नहीं करना, हमको झगड़ा, ये क्या बात सर बता रहे हैं, झगड़ा नहीं करना है। ये तो 2 जो है इसके भी साथ जाएगा ना, और यहाँ भी तो होगा ना, नहीं लिखना है। यहाँ से लिख देंगे क्या, पी बटे क्यू, अब माइनस में 3, इसको घर में कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 इसके साथ भी है गुना में, और यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि पी बटे 2क्यू, अब माइनस, अब 3 बटे 2। इसका मतलब यही हुआ ना, ताकि ये दोनों के बीच है। हाँ, अच्छा एक बार में हम क्या किए बताते हैं। परिमेय क्या, परिमेय ना हमेशा नहीं लिखना, सिर्फ हम अब की बार समझाने के लिए बताएं। क्या करने के लिए, समझाने के लिए बताएं। क्या बताएं, देखिए आप लोग, ये 2 गुना में था, ठीक, बटे में आएगा, बटे में आएगा तो इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा, तो उतना हमको झमेला नहीं करना है, बनाना नहीं है, सिर्फ अलग करना है इसको। तो हम सीधा लिख दिए 1/2, 1/2 काहे लिखे, यहाँ 2/1 है, 2/1 है, यहाँ आएगा उल्टा चीज, तो 1/2। अब इसके साथ जाओ, इसके जाओ, जिसके साथ जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। सर ये क्या किए, तो यहाँ सिर्फ हम बता दिए, सॉल्व कर दिए कि 1/2 पी बटे 2क्यू और 3/2 भी है, तो ये है, इस टाइप से है। ये जो लाइन है ये सिर्फ हम आप लोगों को समझाने के लिए, दिमाग में घुसने के लिए बताए। जब एग्जाम में बनाइएगा तो 1/2 लिख दीजिएगा, पी बटे क्यू माइनस 3 लिख दीजिएगा, या नहीं तो पी बटे 2क्यू माइनस 3/2 बराबर परिमेय। इन दोनों में से कोई एक भी एक के लिखे, ठीक है ना। अब तो 5 अलग हो गया। अब लिखना है किंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अब जो दिया गया उसको लिख दीजिए, 3 + 2√5 बराबर में क्या लिखना है, अपरिमेय। क्या लिखना है, अपरिमेय। नीचे बाबू जगह है, इस जगह क्या लिखना है, प्रूफ दिखता है रे। क्या लिखना है, फिर समझ लीजिए, जो सवाल दिया था पी बटे क्यू मान लिए, अलग करना है पर दिमाग से। तो माइनस में था तो प्लस में था, माइनस में कर दिए, गुना में था किस में कर दिए, बटे में कर दिए। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम बताएं, ठीक है ना। परिमेय, अब किंतु हम जानते हैं कि फलना चिन्ह क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। जो दिया गया है वो क्या हो गया, अपरिमेय। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
और 3 सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद जैसा मेरा दिमाग सजेशन देगा। कॉलेज से आए हैं, DLED कॉलेज से ना, संडे है फिर भी मेरा कॉलेज खुला हुआ था एक्स्ट्रा क्लास करवाने के लिए, थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है। बस ये तीनों तो पढ़ेबे करेंगे 3 नंबर का, यदि उसके बाद एक भी बता दिए तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रयास करेंगे। तीसरा का पहला क्या है? अच्छा लिखा है कि सिद्ध कीजिए कितना का परिवेश है, हम भी उसी तरह लिख देते हैं 1/2। तीसरा का पहला अपने से इस्तेमाल बना रहे हैं, सिद्ध करें कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इस एग्जाम में आता है अपरिमेय संख्या। थोड़ा लोगों से हो गया। अब बोला सर ये सवाल 3 नंबर में नहीं है, 3 नंबर में सवाल है बाबू, बट दूसरे टाइप से है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3 नंबर, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या क्या है, अपरिमेय है। इस टाइप से हम लिखिए, तीसरा का पहला सिद्ध करें कितना क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसी टाइप से मानिए आप लोग, अब तो बोल दीजिएगा आप लोग, माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या P/Q, ठीक ना। तो क्या लिखना है, 1/2 बराबर P/Q बराबर परिमेय। अब देखो यहाँ अलग करना है हमको, नहीं अलग करने का मतलब क्या, ये बटे में है, किसमें है, तो वो क्या होगा, तब क्या होगा हम नहीं जानते हैं, और इन्हें जानते हैं हम, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। ये तो √2 को अलग करना है, और √2 देखिए अलग ही है, क्योंकि 1/2 में है, इसको 2/1 में करना है तब ना अलग होगा। जैसे कि √5 को अलग किए, नीचे तो एक लिख ले है ना, किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, ऊपर तो एक नहीं लिखेंगे, यानी कि एक से भाग जा सकते हैं। यदि इसको पलटा दें और इसको भी पलटा दें तो बात बराबर हो जाएगा ना। यहाँ देखिए लिखे हम √2, क्या नीचे एक है ना, नीचे एक है लिखा हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा, Q/P बराबर परिमेय, नहीं हो जाएगा। हाँ कैसे किए सर, पीछे समझिए। यहाँ 1/2 था, हाँ इसको उल्टाना था, 2/1 करना था, 1/2 2/1, तब ना ये अलग होगा। तो इसको उल्टाएंगे तो इसको भी उल्टा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये कैसे उलट गया सर, यदि आप नहीं मानिएगा, आप क्या कीजिएगा, नहीं मानिएगा, तब इसको इस टाइप से बनाना होगा। क्या ये रब करके हम आप लोगों को समझा रहे हैं, जिसका IQ लेवल 90 से प्लस 100 से प्लस होगा, उस समझ लिया होगा। इसको भी उल्टा दिए, इसको भी उल्टा दिए, कोई विशेष काम सर जी ने नहीं किया है। लेकिन अब जो नहीं समझ रहे हैं वो समझिए, 1/2 है जी, यहाँ P/Q है ना, गुना होता है ना, कैची गुना, तिरछा गुना, ये करेगा गुना इसको और ये करेगा इसको, तो Q बराबर क्या होगा, P/√2 नहीं होगा। अरे ये गुना क्या इससे और ये किया इससे, P√2 है, P√2 ना हो गया। अब P रन किसमें है, किसमें गुना में, किसमें आएगा, Q/P √2। मैं कुछ तो नीचे क्या लिख दिया, हम लिख सकते हैं ना, देखिए आ गए वहीं पे। हाँ यहाँ जो 3 स्टेप हुआ वहाँ हम सीधे कर दिए, फिर से समझ लीजिए, समझाने के लिए तो हम इतना बढ़ते हैं। 1/√2 था, P/Q था, हमको √2 को अलग करना है, यानी कि ऊपर करना है, तो इसको हम ऊपर कर दिए, तो इसको भी क्या कर दिए, ऊपर उल्टा कर दिए। सर कैसे किए नहीं समझे, तो इसके लिए यहाँ हम क्या किए, रब किए, क्या किए, रब करके आपको समझाए। कैसे समझाए, रब करके समझाए। 1/√2 बराबर P/Q। अब ये देखेगा इसको, ये देखेगा, देखने का मतलब गुना करेगा, तो ई क्या इससे, तो 1Q हो गया, हाँ ई करेगा इससे, तो P√2 हो जाएगा। और P को अलग करना, P किसमें है, गुना में है, तो किसमें आ गया,
बटे में 2 नीचे देखो तो एक हम लिख सकते हैं और नहीं जुड़ी यहाँ देखो नहीं तो हम नहीं भी लिख सकते हैं। एक तो किसी के नीचे लिख सकते हैं ना, किसी भी संख्या से एक से हम गुणा कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ये रब करके हम आप लोगों को समझा ये। अब लिखिए वही वाली बात, किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो है वही लिख दीजिए, 1/√2 बराबर अपरिमेय, क्या अपरिमेय, और क्या लिखना है प्रूव्ड। कोई दिक्कत किसी को 25 ग्राम भी दिक्कत नहीं होगा, याद रखिएगा ये रफ। अब की बार थोड़ा सा हम टेक्नोलॉजी दिमाग लगाए और वही सब लिखा है जिसका काम नहीं है ना। तीसरा का दूसरा क्या है देख लीजिए, 7√5। तो सवाल में लिख दिए सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। मौला की 7√5 एक अपरिमेय संख्या की बटा क्यू है। तो यहाँ क्या लिखना है, 7√5 बराबर अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, इधर गुना में है, किसमें आ जाएगा बट्टे में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, √5 बराबर P/7 P/7 की 7 यहाँ किसमें था गुना में, किसमें आ गया बड़े में। ये डब्बा को आपकी बात नहीं करना है, हम नहीं भी जा रहे थे। किंतु हम जानते हैं कि √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। 7√5 बराबर अपरिमेय संख्या। देखिए क्या किए, ठीक से समझ लीजिए। सवाल जो था सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या, माना कि इतना एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या P/Q है। तो इतना बराबर परिमेय संख्या 7 गुना में था तो किसमें आ गया बटे में, सवाल बन गया परिमेय संख्या। किंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। जितना दिया गया तो उतना बराबर अपरिमेय और PROVE। किसी को कोई दिक्कत, आराम से छापिए इसको। अब की बार देखिए टेक्नोलॉजी दिमाग क्या लगाते हैं, सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। ये सवाल है, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या की बटा क्यू है। 6 + √2 बराबर P/Q बराबर परिमेय संख्या। अब क्या करना है, ठोक दीजिएगा। 6 किस में है प्लस में, या किस में आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे क्या हो जाएगा घट जाएगा। कैसे 6 प्लस में था, किस में आ गया माइनस में। किंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है जो दिया गया है। 6 + √2 बराबर अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, ये टेक्नोलॉजी दिमाग बनाए तो मेरा मिटाना नहीं पड़ा, हमको बन गया। फिर से समझ लीजिए, सिद्ध करें कि इन्होंने क्या है अपरिमेय संख्या, जो दिया गया था परिमेय संख्या P/Q मान लिए। यहाँ देखना है किसमें था 6 प्लस में था, किसमें हम दिए माइनस में, रूट वाले को अलग कर दिए, माइनस में नहीं रहा, मेरा बन के तैयार हो गया। कितना हमारा परिमेय संख्या 6 प्लस में था तो माइनस में आ गया परिमेय संख्या। किंतु हम जानते हैं कि √2 क्या है अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता गलत है। जो दिया गया है सो क्या है अपरिमेय संख्या। और किसी को कोई दिक्कत, एक टाइप का सवाल क्या हो गया खत्म। अब एक टाइप बता देंगे √11 √15 √4 नहीं √5 √7 एक को बता देंगे, सब क्या हो जाएगा बन जाएगा। जैसे कि इसमें है ना सवाल नंबर 1 के में है, देखिए है ना √5
और उदाहरण में क्या छोड़े थे, रूट 2। देखिए जहाँ रूट 5 है वहाँ क्या है, रूट 2 है, वहीं पे रूट क्या है, 3। तो एक टाइप का सवाल बन गया, यानी कि एक सवाल और बता देंगे, तब प्रश्नावली 1.3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले इसको लिखिए आप लोग। तो चलते हैं एक सवाल की ओर। क्या सवाल, कि जो अभी हम लोग टाइप कर रहे थे, क्या प्रश्नावली 1.3 था, उसका 2 टाइप अभी लिखे थे ना। यस सर। इधर लिखे थे, यस सर, वो सब नहीं करना ये था, ये वाला था ना। और एगो में क्या बोले थे, एगो रूट होगा, अभी नहीं बताए थे, 2 टाइप से बताएंगे। उदाहरण बता दिए, उदाहरण 10 से। और क्या बोले कि इसमें रूट 5 रहेगा, रूट 2 रहेगा, रूट 11 रहेगा, रूट 17 रहेगा, जो भी हो एक ही बनेगा, सब बन जाएगा। ताकि इसमें सिर्फ एक ही रूट है ना, 5 रहे, 2 रहे, 11 रहे, 17 रहे, 28 रहे, 29 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है, बन जाएगा। जबकि एक सवाल हम लोग क्या करेंगे, तो बना लेंगे तब, ठीक। तो करते हैं क्या हम लोग शुरू, क्या करते हैं शुरू में क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3, ठीक है। शुरू में क्या अभी खत्म किए हैं 1.3 का उदाहरण नंबर 10 बता दिए, 11 बता दिए। अब देखिए सवाल नंबर 1, को देखिए, एक प्रश्नावली 1.3 का सवाल नंबर 1, और ये है जो रूट 2 वाला, और ये उदाहरण नंबर 9, सब क्या है, एक ही टाइप से है, तो एक ही बताना है, और बाकी बात क्या होगा, बन जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1.3 का 1 नंबर सवाल क्या है, सिद्ध करें, क्या सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। ये क्या करना है, साबित करना। इसके पहले हम लोग बना चुके हैं, बट इसका क्या रहता था, 3, 2 और कुछ रहता था, अकेला नहीं रहता। ये कभी कभी कोई टीचर किसी हम बेइज्जती नहीं करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि वो कम जानता है, सबसे कम हम जानते हैं, ठीक है। जो पढ़ाते हैं पढ़िए। तो बहुत लेंदी सवाल खींच देता है, बहुत बड़ा, उतना बड़ा सवाल नहीं खींचना है। देखिए क्या लिख रहा है, सबसे पहले हल या सॉल्व, ये तो लिखिएगा भाई, मेरी तरफ से याद रखिएगा, टीचर पूछ होता है। लिखना है माना कि रूट 5 एक परिवेश संख्या, क्या परिवेश संख्या P/Q है, ये पहले भी लिख रहे थे हम लोग। अब यहाँ क्या क्या कोई बोलता है, जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्या, सुनिए आप लोग भी लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक सह-अभाज्य संख्या है, जहाँ P नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की Q जो है 0 के बराबर नहीं है, यहाँ लिखाएगा PQ एक सह-अभाज्य संख्या है, जहाँ Q नॉट बराबर 0, वो सब नहीं लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा सा सॉल्व पे चलते हैं, रूट 5 P/Q बराबर परिमेय, ठीक। इसी टाइप से हम लोग बना रहे थे। अब क्या था उस समय कि अब कुछ था तो इधर लाते थे, प्लस में था तो माइनस में रहता था तो प्लस में, इनटू में था तो डिवाइड में था तो मल्टीपल में, ठीक। उसको बोलो क्या कर रहा है, खराब कर देगा। अब क्या करना है, यहाँ दोनों और वर्ग करने पर क्या लिखना है, वो सब नहीं करना है, दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है ना। अब देखिए रूट 5 का भी स्क्वायर, P/Q का भी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट से 1 निकल जाएगा 5, यहाँ P स्क्वायर और Q स्क्वायर,
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, एक है। ये जब इससे गुणा करेगा तो क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर नहीं हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या मान लीजिए समीकरण 1। अब चाहिए हमको क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये था गुणा में, आ गया इधर तो क्या हो जाएगा बटे में। चलिए यहाँ तक दिख रहा है कि सर, फिर से बात समझ लीजिए। इसको मिटा के एक बार और बनाना पड़ेगा अभी। सीध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या जो भी दिया रहेगा उसका अपोजिट मान लेना है, जो अभी हम लोग मान रहे थे। इतना बराबर परिमेय, दोनों पर क्या करने पर, वर्ग करने पर, यहाँ भी वर्ग यहाँ भी वर्ग, तो इसका 5 हो गया, क्या हो गया 5 हो गया, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब ई इस इधर आएगा, पी स्क्वायर बराबर, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं ना, ई इसको देखेगा और ई इसको देखेगा, पहले ही बता चुके हैं। तो पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5q स्क्वायर। अब चाहिए हमको क्यू स्क्वायर बराबर, तो क्यू इधर गुना में था, इधर लाए हैं, तो ये क्या हो जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 5 बटे पी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, चलिए चलो लिखा है। अब यहाँ शब्दावली क्या लिखना है, चूंकि क्या है, चूंकि पी स्क्वायर, पी कुछ गलत यहाँ कर दिए क्या, यहाँ कुछ गलत किए हैं, देखिए क्या गलत किया है जरा सा। जिसको हम इधर लाए हैं वो ना बट्टे में होगा, क्यों था ना गुना में, तो ये आएगा बट्टे में, यहाँ उल्टा हो गया है, सॉरी। यहाँ क्या होगा पी स्क्वायर बटे क्या 5, फिर से समझ लीजिए कि क्यू इधर है, यहाँ लिखते हम टी स्क्वायर यहाँ है, 5 गुना में आएगा, इधर किस में आएगा बट्टा में, इधर क्यू रह जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा बट्टे में, ठीक है ना। यहाँ मिस्टेक से लिख दिए थे पी बट्टे में 5 के ऊपर, ठीक। यहाँ तक समझ लिए, कोई दिक्कत, स्क्वायर किए एक किए, कोई दिक्कत। इसको एक बार मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस जगह नहीं आते। पहले यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, कैसे तो समझना है क्या, ये था वर्ग किए, ये हुआ, इसको ऐसे किए, इन तीनों का वैल्यू निकाले, एक बार 5 का, एक बार पी का, एक बार क्यू का, ठीक है। या एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, वो समझाने के लिए बताएं, नोट आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है। अब क्या लिखना है, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए P5 को भी विभाजित करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, 25 ग्राम भी दिक्कत नहीं होगी। काहे कि यदि 5 किसी का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जैसे कि 5 विभाजित कर रहा है किसको 25 को, किसको 25 को नहीं 10 के स्क्वायर को, यदि 5 विभाजित कर रहा है 10 के स्क्वायर को 100 को, तो 10 को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर हट जाएगा तो नहीं, चलिए वही लिखिए, ठीक। अब क्या करना है, इस जगह से आगे बढ़ना, क्या बढ़ना है, इस जगह से आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, यहाँ मानना है कुछ, माना P बराबर 5x, क्या मान लिए P बराबर क्या मान लिए 5x। अब देखिए फिर से दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या दोनों ओर वर्ग करने P स्क्वायर 5x ये हो जाएगा P स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब याद कीजिए समीकरण फर्स्ट में क्या लिखे हैं, P स्क्वायर बराबर, याद है ना, अरे क्या कर रहा है, P स्क्वायर बराबर क्या माने हैं 5, क्या माने हैं 5 नहीं, उस उधर निकला जो था इसमें समीकरण फर्स्ट में, याद है क्या। अभी इस जगह क्या लिख रहे थे हम लोग, जो 3 ठो आया था, क्या आया था, फिर से हम बता दें आप लोगों को कि 5 बराबर P स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर,
अभी जो लिखे थे, यहाँ जो आया था पी स्क्वायर बराबर क्या आया था 5q² आया था, ना आया था जो इक्वेशन फर्स्ट लिखे थे इस समय लिखे थे ना। तो वही यहाँ लिखना है क्या 5q² बराबर 25x²। इसको समझाने के लिए लिखे हैं, अभी फर्स्ट में लिखे हैं आप लोग, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। चलिए ठीक, अब ये 5 और 25 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा q² बराबर 5x²। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग, यहाँ तक नोट कीजिए, एक बार और साफ करना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए पहले, यहाँ तक आ गए। अब देखिए क्या लिखना है, अब लिखना है x²। और क्या लिखना है, यहाँ तक आ गए, इसको इसलिए नहीं मिटा रहे हैं। अब क्या लिखिए, लोगों का सवाल जल्दी निकलना है। x² बराबर क्या होगा, तो x का उस समय p वाला है तो इधर ला रहे हैं, बटे में हो जाएगा, क्या हो जाएगा q² बटे 5 ना हो जाएगा, q² बटे 5 जो उस समय किए थे। अब यहाँ लिखना है क्या 5 q, उस समय जो लिखे थे 5q² को विभाजित करता, चूंकि 5q² को विभाजित करता है इसलिए, चूंकि में 2 ठो ऊपर होता है 1 नीचे, इसलिए में 1 ठो होता है 2 नीचे होता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों को करेगा। लेकिन अब क्या यहाँ लिखना है, किंतु P और Q दोनों में 5 क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में 5 क्या है, यहाँ भी है 5 वहाँ भी क्या है 5, इसलिए यहाँ लिखना है किंतु PQ में 5 क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है, क्या है गलत है। अब जो दिया रहेगा गलत है, √5 बराबर अपरिमेय, क्या अपरिमेय, PROVE। किसी को कोई दिक्कत, क्या किए जो दिया गया था एक बार फिर से समझ लीजिए, जो दिया गया था उसको लिए P/Q माने, बाकी किए सॉल्व किए 3 बार में, एक बार 5 का मान निकाले P²/Q², P² का मान निकाले एक बार Q² का मान निकाले। ठीक, उसके बाद क्या किए, उसके बाद उसको उसी जगह छोड़ दिए, P बराबर कुछ मान लिए 5x, फिर दोनों का क्या किए वर्ग किए, जब दोनों का वर्ग किए तो x² का क्या निकाले वैल्यू निकाले, जब x² का वैल्यू निकाले तो समीकरण फर्स्ट का मान क्या कर दिए पुट कर दिए, फिर दोनों का वैल्यू निकाले और दोनों का क्या किए तो लॉग किए, ई इसको विभाजित करता है तो ई इसको भी विभाजित करेगा। बट P और Q दोनों में क्या निकला 5 उभयनिष्ठ, यहाँ भी 5 था और P वाला में क्या था 5 था, तो यहाँ लिखे किंतु PQ दोनों में, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में खींच रहे हैं आप लोगों का, नंबर नहीं कटेगा, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा, शॉर्ट में खींच रहे हैं क्या, किंतु PQ में 5 क्या है उभयनिष्ठ है, अतः हमारी मान्यता क्या है गलत है। यहाँ और बड़ा तरह के लिख सकते हैं किंतु PQ दोनों में 5 उभयनिष्ठ है, जो हमारी मान्यता के विरोध करता है या अवरुद्ध करता है, जो भी लिख सकते हैं, बट हम शॉर्ट में खींचे, अतः हमारी मान्यता गलत है, इतना बराबर अपरिमेय। अब बताइए इसमें यदि यहाँ √5 है, कोई दे देगा √11 नहीं बनेगा, √15 नहीं बनेगा, सभी तो एक टाइप से है तो एक बता दिए सब क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक, इसी जगह हम लोगों का प्रश्नावली 1.3 क्या होता है सवाल 1.1 बढ़ गया और 1.2 उसी में था, 1.3 खत्म हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पहले आप लोग इसको थोड़ा सा लिख लीजिए।